दोस्तों, आपने बारिश के मौसम में प्याज और आलू के पकोड़े तो बहुत खाए हैं, लेकिन उन्हीं इंग्रेडिएंट से यानी कि प्याज, आलू और बेसन से हम आज एक ऐसी चीज बनाएंगे जो कि 5 मिनट में बन जाएगी। ना ही ज्यादा कटिंग चॉपिंग होगी और टेस्ट बिल्कुल भी पकोड़े जैसा नहीं आएगा। यानी कि प्याज आलू के वड़े बनाएंगे। और आज मैं आपको दिल्ली की एक फेमस चाट वाली चटनी दिखाऊंगा जिसमें हम केले डालेंगे। बहुत ही टेस्टी होने वाली है दोस्तों ये। हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बना लेते हैं ये सिंपल सी चटनी। बहुत ही इजी है इसको बनाना। बस अब गैस पर पैन रखना और पैन में 1 चम्मच सौंफ, जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच तक नमक के साथ इन मसालों को अच्छे से रोस्ट कर लेना। एकदम लो फ्लेम पर करना दोस्तों, और इस स्टेज तक करना है जब तक कि इससे अच्छे से धुआं निकलने नहीं लग जाता, यानी कि बढ़िया सी खुशबू आने नहीं लग जाती। तब तक आप यहाँ पर भुनना। ये देखो, आप जीरा और सौंफ का हल्का हल्का रंग भी बदल चुका है। बस गैस बंद करने के बाद आप यहाँ पर 1 चम्मच तक कसूरी मेथी डालना। इतनी हीट इसमें होगी ही कि कसूरी मेथी अपने आप ही रोस्ट हो जाए थोड़ी सी, और फटाफट से आप यहाँ पर इसको एक इमाम दस्ते में ट्रांसफर कर देना। हाथ से ही कूट कर इसको बनाना, चाहे तो आप बेलन से भी कूट सकते हो, इमाम दस्ते में कर सकते हो, पर मिक्सी में मत करना, नहीं तो फाइन पाउडर बन जाएगा और वो हमें नहीं चाहिए। हल्का सा दरदरा सा पाउडर होना चाहिए, तभी चटनी के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब बस तैयारी तो सारी हो गई, चटनी बना लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाला है। इसमें आप हींग डालना। रंग के लिए कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, और स्पाइसीनेस के लिए नॉर्मल लाल मिर्च। बाजार में तो वैसे रंग का इस्तेमाल किया जाता है, मैं यहाँ पर नहीं करने वाला। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत बढ़िया कलर आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 2 कप आप यहाँ पर पानी डालना, नहीं तो लाल मिर्च जल जाएगी, तो फटाफट से डालना। 2 कप पानी, 1 कप चीनी, साथ में काला नमक, सौंठ का पाउडर यानी कि सूखी अदरक का पाउडर, और ये है इमली का पेस्ट। बाजार में आपको इमली का पेस्ट बहुत आराम से मिल जाता है। आधा कप मैंने यहाँ पर डाला है। अगर इमली का पेस्ट नहीं है तो आप इमली का गूदा निकाल कर भी आराम से कर सकते हो। उसमें लगभग 4 टेबलस्पून आपको चाहिए होगी, और वही खटास आ जाएगी। बाजार में तो दोस्तों ये जो चटनी है ये चाशनी से बनाई जाती है। जो बची हुई चाशनी होती है ना, उससे समोसे की बहुत अच्छी चटनी बन जाती है। अब मेरे पास तो घर पे चाशनी नहीं है, और आई एम श्योर आपके पास भी नहीं होगी, तो इसलिए हमें चाशनी बनानी पड़ेगी। 7 से 8 मिनट ही आपको बॉईल करना है यहाँ पर इस चटनी को, और डिपेंड करता है आप कितनी गाढ़ी बनाना चाहते हो। अगर बहुत गाढ़ी बनानी है तो ज्यादा बॉईल करना, अगर मेरी तरह पतली बनानी है तो 7 से 8 मिनट काफी होंगे। आखिर में आते आते जब चटनी सेट होने लग जाए 7 से 8 मिनट बाद, आप यहाँ पर 1.5 चम्मच तक वो जो स्पेशल मसाला था वो डाल देना। और बिल्कुल एंड में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच तक मेलन सीड्स डाले हैं, और फिर गैस को मैंने बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद ही आप यहाँ पर फ्रेश केले काट कर डाल देना इस चटनी में, गरम गरम में ही, और इसको ठंडी होने देना पूरी तरीके से। केले से दोस्तों चटनी का टेक्सचर और स्वाद डिफरेंट हो जाता है। और अभी आपको चटनी काफी पतली लग रही होगी, लेकिन पड़े पड़े ये अपने आप ही थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, जब तक मैं आपको दिखाता हूँ कि प्याज आलू के वड़े कैसे बनाने हैं। इस रेसिपी में आपको थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग करनी है, लेकिन एक ऐसा अनोखा तरीका करना है जिससे सब कुछ एक साथ ही हो जाएगा। अभी आप देखना कैसे करूंगा। हरी मिर्ची मैंने ली है, थोड़ी ज्यादा है ये, और इस वड़े में ज्यादा हरी मिर्ची अच्छी लगेगी। फाइनली चॉप कर देना। 1 प्याज मैंने लिया है, और 1 प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है, ये बहुत जरूरी है। 1 आलू आप लेना, कच्चा आलू है, इसको आप काट लेना ऐसे क्यूब्स में। मुझे पता है आप ये बोल रहे हो कि भरत भाई कटिंग चॉपिंग तो बिल्कुल नहीं होनी थी, आपने प्याज काट दिया, आलू काट दिए, तो इसको अब कैसे करेंगे आगे। अभी आप देखते जाओ दोस्तों, सारी चीजें एक साथ डालेंगे और एकदम बढ़िया वड़े निकल कर आएंगे। हाँ, लेकिन ये कटिंग चॉपिंग जरूरी इसलिए है ताकि आप अपने वड़ों में टेक्सचर दे पाओ। अगर ये टेक्सचर नहीं होगा तो बिल्कुल पेस्ट पेस्ट जैसा बनेगा, इतना अच्छा नहीं लगेगा। आप बस थोड़ी सी हींग लेना और उसमें थोड़ा सा पानी डाल देना। ये मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, किसी को बताना मत आप। पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 5 मिनट में कैसे तैयार होगी। भैया, मैंने मिक्सी ली है। मिक्सी में आप 3 आलू ऐसे काट के डाल देना, 3 प्याज आप ऐसे काट के डाल देना, रफली काट कर डाल देना, मोटे मोटे। सारा काम मिक्सी कर देगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काट काट के इसलिए डाला है ताकि ये सारी चीजें आराम से मिल पाए। 2 इंच अदरक मैंने हल्की सी काट के डाली है। काली मिर्च आप डालना, धनिया के दाने डाल देना, करी पत्ता डालना लगभग 10 से 12, और थोड़ा सा धनिया आप ऐसे काट के डालना। दोस्तों, मैंने रफ काट के सिर्फ इसलिए डाला है ताकि ये सारी चीजें मिल जाए, और ऐसा ना हो मुझे मिक्सी तेज चलानी पड़ जाए। अब यहाँ पर इस टेक्निक को आप ध्यान से देखना, हमें सिर्फ मिक्सी को पल्स करना है।
यानी कि प्रेस करना है, वो थोड़ी सी घूमेगी फिर छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा ही घुमाना है। अगर हम यहाँ पर मिक्सी को तेज घुमा देंगे या ज्यादा घुमा देंगे तो ये जो मिक्सचर है ये अपना पानी छोड़ देगा और पेस्ट बन जाएगा। बस पल्स में आप इसको दरदरा पीस लेना। अब यहाँ पर कुछ पीसेस बड़े होंगे, कुछ पीसेस छोटे होंगे और कुछ पीसेस बहुत छोटे होंगे और वो ही हमारे वड़े का बढ़िया सा टेक्सचर बन जाएगा। तो हुआ ना आपके आलू प्याज के पकोड़े से बिल्कुल अलग। वही चीजें हैं दोस्तों, लेकिन रिजल्ट, टेस्ट एकदम अलग है। आप इसको बोल में ट्रांसफर करना, वो हरी मिर्चें डाल देना और वो जो एक प्याज और आलू हमने अलग से काटे थे वो डाल देना। मैंने हल्दी और लाल मिर्च डाली है स्पाइसीनेस और रंग के लिए। हींग वाला पानी जरूर डालना जो हमने अलग से बनाकर रखा था, और यहाँ पर नमक और जीरा भी डाल देना और इन सारी चीजों को आप अच्छे से मिला देना। ना कोई मेहनत ना कुछ करना है। अब बस बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 चम्मच तक बेसन डाला है और 3 से 4 चम्मच आप यहाँ पर चावल का आटा डाल देना। पूरी बाइंडिंग हो जाएगी और बहुत ही बढ़िया वड़े बनकर आएंगे। पानी पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस 2 मिनट के लिए आप छोड़ देना इसको, ताकि जो चावल है और बेसन है वो अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब कर ले। आपको यहाँ पर अलग से पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। प्याज और आलू में अपने आप ही इतना पानी होता है कि ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाएंगे। इनको शेप देना काफी आसान है। मैंने करछी ली है ताकि एकदम इवन वड़े बने। आप बस अपने हाथों में इस बॉल को 2-3 बार घुमाना और अपनी उंगलियों से शेप दे देना ताकि बिल्कुल वड़े वाली शेप आए। लग रहे हैं ना एकदम बढ़िया। ये दोस्तों उंगलियों के निशान इसलिए भी करे जाते हैं ताकि चटनी को आराम से स्टिक कर पाए वड़े। हाँ, लेकिन फ्राई करते वक्त आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर देना है, क्योंकि आलू यहाँ पर कच्चे हैं और कुछ भी चीज पकी नहीं हुई है, तो इसको फ्राई सही से करना बहुत जरूरी है। मीडियम फ्लेम पर आपको फ्राई करना है और साइड से ऐसे करके डालना इन वड़ों को, नहीं तो तेल आपके ऊपर छिटक कर आ जाएगा। जितना आप आराम से करोगे दोस्तों इनको फ्राई, उतना ही अंदर तक सही से पके होंगे। तो जल्दबाजी में मत करना, आराम से करना। पहली फ्राइंग मैंने लो फ्लेम पर आराम से करी है। कोई भी वड़ा हो, अगर उसमें अच्छी इवन कुकिंग चाहिए तो दोस्तों उसको हमेशा 2 बार फ्राई करा जाता है। तो एक बार मीडियम फ्लेम पे आराम से फ्राई करने के बाद आप इनको निकालना, थोड़ा सा इनको ठंडा करना, और अभी आप देख सकते हो कि अंदर जो इसका स्टार्च है ना वो सेट नहीं हुआ है। अब ये देखो पेस्ट सा है अंदर, और फिर से इनको हाई फ्लेम पर फ्राई करना। एकदम क्रिस्पी भी बनकर आएंगे और आलू भी एकदम अच्छे से पका होगा अंदर तक। ओहो, जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, अंदर तक एकदम इवनली पके होंगे और बाहर से एकदम करारे करारे वड़े निकल कर आएंगे। आप ये केले की चटनी के साथ खा कर देखना, बारिश के मौसम में चाय के साथ आपका दिल ले जाएंगे ये वड़े। और वो कोई नॉर्मल आलू प्याज के पकोड़े नहीं है ये।